वो 2 बार पाकिस्तान आई और उसका ये जुर्म इतना बड़ा हो गया कि उसके ऊपर न सिर्फ लव जहाद का इल्ज़ाम लगाया गया बल्कि उसे कत्ल करने की धमकी के साथ साथ उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। कौन है ये ज्योति मल्होत्रा कि जिसका जिक्र इस वक्त पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया भर के चैनल्स में हो रहा है? आइए पहले किरदार को देखते हैं। यह है शुभाकर मिश्रा, चिल्ला चिल्ला कर बात करने वाले और अपनी बात के लिए साबित करने के लिए हर झूठ तक बोलने वाले। इन्होंने एक वीडियो अपलोड की और जो इन्होंने खास तौर पे ज्योति मल्होत्रा के लिए की। वो ज्योति मल्होत्रा पर इल्जाम ये लगाते हैं कि इसके ताल्लुकात एक आईएसआई के अहम शख्स के साथ हैं और ये उसके साथ लव जहाद करने निकली थी। यानी कि लव जहाद का आम तौर पर इंडिया के अंदर हर बारे में ये ताल्लुक पैदा कर दिया जाता है कि अगर किसी भी हिंदू लड़की का किसी मुसलमान लड़के के साथ ताल्लुक होता है या दोस्ती भी होती है या उसका किसी पाकिस्तानी के साथ ताल्लुक या उसकी दोस्ती होती है तो फौरन उस शख्स पर और उस औरत पर यह इल्जाम आयद कर दिया जाता है कि ये लव जहाद कर रहे हैं। लव जहाद की केमिस्ट्री इन्होंने ये बनाई है कि लव जहाद वो एलिमेंट है जिसमें मुसलमान लड़के जानबूझ के हिंदू लड़कियों के साथ दोस्ती करते हैं और फिर उसके साथ शादी करते हैं ताकि उनसे पैदा होने वाले बच्चे मुसलमान हो और इसे वो लव जहाद कहते हैं। मिश्रा ने न सिर्फ उस पर इस खातून पर यह इल्जाम आयद किया बल्कि उसने ये कहा कि यह पाकिस्तान में मुख्तलिफ लोगों के साथ राब्तों में थी और ये बार बार पाकिस्तान का विजिट करती थी, इसलिए इसे गिरफ्तार किया गया क्योंकि ये यहाँ पर बैठकर इंडिया में बैठकर जासूसी किया करती थी। आखिर इतने सारे इल्जामात और इन सारी सूरत हाल में अगर आपको चीज़ें समझनी हो तो पहले ये समझना पड़ेगा कि वाकई में कि ज्योति मल्होत्रा पर ये तमाम लगाए जाने वाले इल्जामात दुरुस्त हैं या फिर इस वक्त इंडिया के अंदर माहौल क्या चल रहा है। आइए सबसे पहले हम इस वक्त आपको बताते हैं इंडिया का माहौल। इंडिया को जहां पर 6-0 से राफेल से शिकस्त हुई है वहीं पर इंडिया के अंदर यह तासुर बहुत ज़्यादा गहरा होता जा रहा है कि इंडिया को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाने के लिए या अपना नुक्ता नज़र पेश करने में दुनिया भर के अंदर जहां नाकामी हुई है वहां जहां उनकी वजारत खारजा की नाकामी है वहीं पर वो उसे नाकामी तस्वुर करते हैं अपने यहाँ के मीडिया की भी। उनके मीडिया ने बेतहाशा झूठ बोला और दबा कर झूठ बोला, लेकिन उस झूठ के बावजूद भी न सिर्फ वो पाकिस्तान के मीडिया बल्कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर बनने वाली यूट्यूब की वीडियोज़ हों, चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे टिकटॉक हो, उस पर भी उन्हें शिकस्त हुई और पाकिस्तान का नुक्ता नज़र ज़्यादा ताकत के साथ आया। अब जाहिर सी बात है हमेशा मलबा गिरता है कमज़ोर लोगों पर और यहाँ पर भी मलबा जो गिर रहा है वो कमज़ोर लोगों पर गिर रहा है। इस नाकामी के बाद इंडिया ने उन तमाम लोगों को सर्च करना शुरू कर दिया है कि जिन्होंने भी उस वक्त इंडिया को सच बताने की कोशिश की या सच हकीकत बताने की कोशिश की। इंडिया ने सबसे पहले मुझ समेत बहुत सारे लोगों के चैनल्स को बंद किया और उसके बाद अब ये वहाँ पर उन लोगों को तलाश कर रहे थे जिन्होंने वहाँ पर मोदी हुकूमत की या इंतज़ामिया की नाअहलियों कोताहियों पर आवाज़ बुलंद की या उन्होंने वहाँ पर कुछ भी इस तरह की बात की। अभी तक ये मामला यहीं पर चल रहा था कि उसके बाद और मामला शुरू हो गया। पहले हरियाणा से गिरफ्तारियां हुई, पटियाला से गिरफ्तारियां हुई और अब उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो किसी भी तौर पर पाकिस्तान गए थे। उसमें खास तौर पर वो सिख यात्रियों की फैमिलीज हैं कि जिन्होंने वहां पर बैठकर पाकिस्तान आने पर यूट्यूब पर या अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वीडियोस अपलोड की थी। उसी का शिकार बनती है 2 लोग, एक हरियाणा से पटियाला से ताल्लुक़ रखने वाले करतारपुर राहदरी से आने वाला एक शख्स बनता है और दूसरी बनती है खास तौर पे ज्योति मल्होत्रा। अब ज्योति मल्होत्रा है कौन? ज्योति मल्होत्रा की अगर आप न सिर्फ इसने इंडिया के अंदर अपनी वीडियोस बनाई है बल्कि दुनिया भर में जहां जहां भी घूमने गई है वहां पर इनकी वीडियोस इसने बनाई है। करीबन कोई 500 के करीब पिछले 2 सालों के अंदर उनके 2 विजिट हुए और दोनों विजिट उन ग्रुप्स के साथ हुए कि जो कि सिखों के ग्रुप्स यहाँ पर आए और यहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ करतारपुर राहदरी में गए हों, वाघा बॉर्डर से आए हों, तो उन लोगों के साथ उन्होंने विजिट किया। खासतौर पर जो वाघा बॉर्डर से आए उन्होंने वहां पर विजिट किया क्योंकि अब वो तमाम लोग निशाने पर हैं और खास तौर पर सिख कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है कि जो इस सारे मामले के अंदर इंडिया के प्रोपेगेंडे के बावजूद न्यूट्रल है। और अब सिख में भी उन खवातीन और उन लड़कों को निशाना बनाया जा रहा है जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे और जिन्होंने पाकिस्तान में आकर जो कुछ भी सिखों के साथ मामलात होते हैं, जिस तरीके से सिख अपने अहम इबादत गाहों पर जाते हैं, उनकी वीडियोज़ बनाई है और वहाँ पर जो तारीफ़ की गई है उस वजह से उन सबको निशाना बनाया जा रहा है। अब अगर आप सिर्फ इंडिया के टीवी चैनल्स और इंडिया के अखबारात की ये मैं आपको वीडियो क्लिप्स बता रहा हूँ, आपको ये नज़र आ रहा होगा कि इसमें आप चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया को देखिए, इसमें आप डीएनए इंडिया को देखिए, इसमें आप दी पैट्रियट को देखें, जितनी भी आप जी न्यूज़ को आप देखिए, आप रिपब्लिक पे जाइए, इन तमाम जगहों पर इस वक्त ज्योति मल्होत्रा सबसे सर फहरिस्त है। और इन सब जगहों ने ज्योति मल्होत्रा को सिर्फ इस वजह से गद्दार तस्वुर कर दिया है कि वो पाकिस्तान विजिट करने क्यों आई थी। यहाँ तक कि अगर आप मिश्रा जैसे 10-12 यूट्यूबर्स को उठा के देखिए तो ये वो कहानियाँ आपको सुनाने लग गए हैं कि जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं लग रहा। इंडिया अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए पहले मरहले में उन्होंने पाकिस्तान से आने वाली तमाम आवाज़ों को दबाया, उसके बाद उन्होंने चीन, उसके बाद उन्होंने टर्की, उसके बाद उन्होंने अजरबैजान के मीडिया पर पाबंदी लगाई और अब तलाश कर करके उन खवातीन और उन मर्दों को ढूंढा जा रहा है कि जिन्होंने मोदी सरकार की इंतजामिया पर आवाज़ उठाई और ख़ास तौर पर उन लोगों को और ज़्यादा फोकस किया जा रहा है जो सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और जो मुख्तलिफ दौरों के दौरान पाकिस्तान आए।
इन सबको आईएसआई का एजेंट करार दिया जा रहा है, किसी को लव जहाद का नाम दिया जा रहा है। यहाँ तक इनके मुतालिक कहानियां गढ़ी जा रही हैं कि इन्होंने न जाने कौन कौन सी सरहदों के बारे में बताया। जिस तरीके से मिश्रा ये बता रहे हैं कि इस औरत ने यानी कि ज्योति ने ये तक बता दिया है कि इंडिया में क्या क्या हो रहा है इस वक्त के सेटेलाइट के दौर में, क्या ये मालूमात किसी से ढकी छुपी है और पाकिस्तान को जासूसी के लिए क्या किसी ऐसी खातून की जरूरत पड़ेगी कि जो यूट्यूब बनाती है और जो बताए कि जनाब ये मैं अपनी लाइव वीडियो के अंदर ये बता रही हूँ। इस तरह की कोई भी सूरत नहीं। इस पर एक इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि इसको बाकायदा कहीं से बहुत बड़ी फंडिंग होती थी और इसको पाकिस्तान के खुफिया इदारे फंडिंग्स करते थे। अच्छा, अब वो फंडिंग्स करने का भी इनके पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, लेकिन दर हकीकत जानबूझ के उन तमाम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि नाकामियों को छुपाने के लिए इन लोगों को इबरत का निशान बनाया जा रहा है, जिन्होंने या तो किसी तौर पर भी इंडिया को सच बताने की कोशिश की या फिर इन्होंने कहीं पर भी जाकर हक और सच की बात की या फिर कभी भी पाकिस्तान आए, खास तौर पर सिख यात्री। अब ज्योति मल्होत्रा पर एक और इल्जाम ये भी आयद किया जा रहा है कि लव जहाद का, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया, और यहाँ ये बताया जा रहा है कि ज्योति इसलिए दो बार पाकिस्तान आई है क्योंकि इसको यहाँ पर किसी से इश्क हो गया था और वो इश्क की वजह से, और जिस बंदे का नाम लिया जा रहा है ये बताया जा रहा है कि उसके साथ उन्होंने मलेशिया या इंडोनेशिया का भी दौरा किया। दर हकीकत ये वो कहानियां किस्से बताए जा रहे हैं कि जिसकी बुनियाद हकीकत पर नहीं है। मामला कुछ इस तरीके से कि इनकी एक दोस्ती एक पाकिस्तानी लड़के के साथ होती है और ये पाकिस्तान से जिससे इनकी दोस्ती होती है वो ज़ाहिर मुख्तलिफ ममालिक के विजिट्स करता है और वहीं पर इन दोनों के दरमियान दोस्ती की वजह से ये मलेशिया या दीगर ममालिक में भी इनकी मुलाकातें वहाँ पर हुई और जिसकी वीडियोज़ अपलोड हुई और जिसकी बुनियाद पर यह कहा जाने लगा कि इसके ताल्लुकात उस किसी इदारों के साथ भी है। अपने खौफ, अपने डर और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अब इंडिया इतनी तेज़ी के साथ गिरफ्तारियाँ कर रहा है कि उन सब लोगों को, और ख़ास तौर पर सिख कम्युनिटी या फिर पंजाब से या फिर हरियाणा से ताल्लुक़ रखने वाले उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है कि जिनकी बुनियाद पर वो अपनी धाक को कायम कर सके। यही वजह है कि इस वक्त वहाँ के कोई भी यूट्यूबर सच बताने से कासिर है। उन सबको ये डर लगा हुआ है कि उन्हें गिरफ्तार ना कर लिया जाए। आलमी मीडिया में इस वक्त ये बात बार बार कही जा रही है, बल्कि मुख्तलिफ जर्नलिस्ट एसोसिएशन ये बात कर रही है कि इंडिया के अंदर इस गिरफ्तारियों के सिलसिले को रोका जाए और आज़ादी इजहार पर से पाबंदी हटाई जाए। इंडिया में इस वक्त जिस तेज़ी के साथ आज़ादी इजहार पर पाबंदी लगाई जा रही है उसकी मिसाल दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिल रही है और उसकी सबसे बड़ी वजह और सबसे फोकस वजह न सिर्फ पाकिस्तान से दुश्मनी है बल्कि मुसलमानों के खिलाफ उठाई जाने वाली नफरत है, जिसका शिकार ज्योति मल्होत्रा सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि वो पाकिस्तान के 2 बार विजिट करती है और उसकी पाकिस्तान में किसी शख्स के साथ दोस्ती होती है। इस इल्ज़ाम की बुनियाद पर उसे गद्दार तस्वुर करते हुए सख्त सज़ा दी जा रही है ताकि दूसरे लोगों को भी इससे और ज़्यादा गिरफ्तारियों की राह हमवार की जा सके। ज्योति मल्होत्रा का कसूर सिर्फ इतना है कि वो पाकिस्तान क्यों आई थी और उसने जो 500 वीडियोस अपलोड की है जो मुख्तलिफ जगहों के टेबल में से, उसमें से कुल 9 वीडियोस पाकिस्तान की क्यों थी। इंडिया जिस तेज़ी के साथ ये गिरफ्तारियाँ कर रहा है, इंडिया जिस तेज़ी के साथ आज़ादी इजहार पर पाबंदियाँ आयद कर रहा है, उससे ये बात बहुत ज़्यादा वाज़ेह होती जा रही है कि इंडिया जंग हार चुका है और अब हार का गुस्सा वो अपने ही मुल्क के अंदर अपने मुखालिफों से बदले के तौर पर ले रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का या चीन का वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सका।